हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीषा। तो मैंने इससे पहले दो पार्ट रेशो एंड प्रोपोर्शन बता रखे हैं। अगर वो दोनों पार्ट आप देखते हैं तो ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसमें पूरे पहले इजी से थोड़ा उसे हार्ड करके बताया गया है। तो अगर वो आप देखते हैं तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप बिल्कुल सॉल्व करके आएंगे, मिनटों नहीं सेकेंडों में सॉल्व करके आएंगे। तो वो भी ज़रूर चेक करें। तो हमारा इसमें पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने 12 क्वेश्चन इस पेज में है, तो हमने 12 क्वेश्चन ही लिखे हैं। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन लिख ले। क्वेश्चन लिख ले, पॉज करके लिख ले सारे क्वेश्चंस। उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे। ये 6 है और 6 क्वेश्चन इधर आया है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 56,250 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग से आधा मिला तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिला है। तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ये हमें निकालना है। पहले आप क्वेश्चन समझने की कोशिश। तीन है, ए बी सी है, यानी 3 व्यक्ति है जिसका नाम ए और बी से और सी से शुरू है। उसमें 56,250 रुपया है, ठीक है। तो ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग से आधा, जितना ए सी और बी और सी को मिले उसके कुल भाग से आधा ए को मिले, ठीक है। और मिला तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का, बी को जो है ना ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिला। तो इसमें हमें निकालना है ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। जो बी को मिला ए से, जो ए को जो मिला बी से कितना अधिक है, वो निकालना है हमें। तो पहले ए को बी तथा सी से, तो हम लिखेंगे ए अनुपात जो बी और सी को जितना मिला, यानी बी और ए सी को ऐड कर देंगे, यानी इसका आधा मिला, यानी इसको 1 रुपया मिलेगा तो इसको 2 रुपया मिला। तो बी और सी के मिला के को जो भी जितना मिलेगा उस ए को आधा मिलेगा। तो हमने इसे 2 कर दिए और इसे 1 कर दिए, ठीक है। और दूसरे हिस्से में है बी को जो मिलेगा ए और सी के 1/4 मिलेगा। तो बी को हमने 1 कर दिए और ए प्लस सी को हमने 4 कर दिए, ठीक है। तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा, 1 होगा। और बाय में हम वो लिखते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 + 2 3 हो जाएगा। और बी को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और इस दोनों को ऐड कर देंगे, 5 हो जाएगा। तो अंतर हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 1/3 ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, इक्वल टू नहीं होगा। 1/5 इंटू कितना है, 56,250 रुपया, ठीक है। यही हो जाएगा, आप काटेंगे तो 2/15 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 5650, ठीक है। ये कट के जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, 7500 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो ए का भाग होगा बी के भाग से 7500 अधिक होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में परवीन तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्त अंकों का अनुपात 3:2 है। परवीन तथा सुरेश के प्राप्त अंकों का अनुपात क्या होगा। तो ये बिल्कुल ही ईजी है, परवीन और सुरेश का निकालना है।
तो हम इसमें 2 मेथड बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। परवीन और विजय, ठीक है, विजय और सुरेश, ठीक है। परवीन और सुरेश का अनुपात कितना है? 4:5 है। विजय और सुरेश का 3:2 है। तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 15, इसका हो जाएगा 10, ठीक है। हमें लेना है परवीन और सुरेश का, परवीन और सुरेश 12:10 हो जाएगा। जो कटने वाला है उसे हम काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 6:5, ठीक है। इसका सेकेंड मेथड है परवीन और विजय का अनुपात कितना है? 4:5 और विजय और सुरेश का अनुपात है 3:2। तो हमें निकालना है परवीन और सुरेश का, तो 4/5 इंटू 3/2, ठीक है। इससे ये 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा? 3 6:5, तो हो जाएगा 6:5। आपको जो मेथड इजी लगे उससे आप बनाएं। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की हमें आय ज्ञात करना है, तो आप हमें इसके लिए हम शॉर्ट मेथड बना रहे हैं। अगर आप लॉन्ग से बनाएंगे तो x मानेंगे हम, लेकिन यहाँ शॉर्ट से बना रहे तो x मानेंगे, लेकिन उतना हमें लिखना नहीं है क्योंकि कंपटीशन में बहुत कम टाइम मिलता है। a और b हो गया, ठीक है। तो आय का अनुपात लिख लेंगे पहले। a की आय का अनुपात है 5, तो इसे 5x लिखेंगे अनुपात, तो ये हो जाएगा 3x और व्यय हो जाएगा इसका 9x, अनुपात दिया हुआ इसमें 5x हो जाएगा, ठीक है। हमारा बचत दिया हुआ है, ठीक है, क्रमशः, यानी 2 व्यक्ति का है तो क्रमशः उसका है। तो यहाँ पे हमें, और वो 1300 और बचत करता है, आय हमारा है इसे 9x करेंगे, 5x है बचत और व्यय हमारा है 9x, इक्वल टू कर देंगे 1300। ये हमारा आय है और ये व्यय है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और सेकेंड समीकरण, दूसरे व्यक्ति का आय कितना है 3x और व्यय कितना है 5x, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 900। इसे समीकरण सेकेंड मानेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें? तो प्रत्येक व्यक्ति की आय निकालना है। तो प्रत्येक व्यक्ति की आय निकालना है तो इसको हम y मानेंगे, ठीक है। हमने आय को x माने तो y, व्यय को हमें y मानना। अगर हमारे x आय है तो हमें आय ही निकालना है, तो व्यय को इसमें काटना पड़ेगा, यानी y वाले टर्म को हमें काटना पड़ेगा। आप चाहे तो x को भी काट सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम बचाने के लिए आप y वाले टर्म को काटें, या फिर आपसे व्यय ही पूछे तो x वाले टर्म को काटें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे 5 से गुना कर देंगे और इसे हम 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25x माइनस 9 × 5 = 45 y, और ये हो जाएगा 65, 13 × 5 = 65, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 9 × 3 = 27x माइनस 45 y, 9 × 9 = 81, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, काटने के लिए दोनों माइनस में है तो प्लस करेंगे इसको, और इसे माइनस, ये प्लस में है माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कट गया, ये हो गया -2x इक्वल टू हो जाएगा -1600, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 800, ठीक है। तो अब हमें क्या इसमें बोल रहा है निकालने के लिए, प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की आय हमें ज्ञात करना है, तो a का हो जाएगा 5x, x की वैल्यू कितनी आई है 800, यानी a बराबर 8 × 5 = 40, 4000 हो जाएगा। b बराबर हो जाएगा 3, x है तो x बराबर हमें 800 निकाले हैं, 8 × 24, ये हो जाएगा इसका आंसर दोनों का। 4 नंबर क्वेश्चन, a b
सी की पिछले वर्ष की आय का कुल अनुपात जो है ABC के पिछले वर्ष के आय का कुल अनुपात 3:4:5 है। इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5 है, 2:3 है तथा 3:4 है। यदि तीनों की वर्तमान आय का योग इतना है 78,800 है तो इस वर्ष की बी की आय ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए हम लिखते A:B:C, ठीक है। 3:4:5 है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना इस वर्ष की बी का अनुपात निकालना। तो इसके लिए हमें ए के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का इस वर्ष का अनुपात, ठीक है, और इस वर्ष का अनुपात पिछले वर्ष का जो है वो लिख लेंगे, इसका जो 4:5 है ए का, और उसके बाद हम लिखेंगे तीनों का जो है वो लिख देंगे, ठीक है, 3 है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इससे इसमें गुना करना है, कितना आ जाएगा 5×15/4, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिख देंगे 15/4। इसमें भी वही करना है, 2:3 है और इसका है 4, ठीक है। इसको इससे गुना करना है, 4×12/2 यानी इसका आ जाएगा 6। उसका भी वही करना है 3:4 और यहाँ पे लिखेंगे उसके पिछले वर्ष का जो अनुपात है कुल अनुपात वो 5 लिखेंगे। कुल अनुपात से पिछले वर्ष में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5×20/3, बाय में 3 लिख देंगे, 20/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 आएगा, ठीक है। 12 से हम 4 में भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। 3 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 45, 15 या 45, और इसमें 12 से करेंगे 12×6=72 और इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 480, ठीक है। और ये कुल आय दिया हुआ है, तीनों की वर्तमान आय का कुल, जो अभी तीनों का वर्तमान, ये हमारा वर्तमान निकल गया, ठीक है। वर्तमान आय का कुल अनुपात कितना दिया हुआ है, तो इस तीनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो आप 197 हो जाएगा, = 78,800 लिख देंगे, ठीक है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा आपका 400 आ जाएगा। तो हमें बी का निकालना है, बी का कितना है 72 है, तो बी बराबर लिख देंगे 72 × 400, ठीक है। तो अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28,800, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसका जो पिछले वर्ष का अनुपात है, ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका जो व्यक्तिगत इस वर्ष तथा पिछले वर्ष का जो अनुपात है वो लेना है। उसके बाद जो तीनों का कुल अनुपात है उसमें से इसका पिछले वर्ष का और जो कुल, इसे गुना करके और बट्टे में ये कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है 117 रुपया को PQR में 1/4 अनुपात 1/3:1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा, हमें बांटना था इतने में लेकिन त्रुटिवश हमें बटा गया है इस तीनों में 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। अगर हमें बांटना था 1/4 अनुपात 1/3 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना था, लेकिन त्रुटिवश यहाँ पे हमें 2:3:4 में बता गया। तो हमें आपको इसमें ये बताना है कि इसमें किसको लाभ हुआ है, ठीक है। हमें जिसमें बांटना है उसे लिख PQR, ठीक है। उसे पहले जितना हमें बांटना था वो लिखेंगे 1/2 1/3 अनुपात 1/4, ठीक है। तो अब इस सब का हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। 12 में 2 से भाग देंगे और 1 से गुना कर देंगे, 6 ही हो जाएगा, 4 और 3 लिख देते हैं हम यहाँ।
234 का LCM, ठीक है। तो अब इसे हमें कितना आगे इस तीनों को जोड़ेंगे तो 13 = हो जाएगा 117, ठीक है। 1 बराबर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम जो जितना पैसा मिलना था ओरिजिनल में वो लिख देंगे, ठीक है। 9 चौक 54 अनुपात 9 चौक 36 अनुपात 9 तिया 27, लेकिन उसमें बटा कितना त्रुटि बस 2:3:4 अनुपात, इस दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9 और इक्वल टू हो जाएगा 117। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे 26 3 39 और 13 चौक 52, ठीक है। ये है उसका पैसा, ठीक है। ये सही इतना बांटना था ये, लेकिन गलत में बट गया है। तो अब हमें देखना है किसको लाभ मिला, ठीक है। पी को मिलना था 34 रुपया, मिला 26 रुपया, तो इसको तो नुकसान ही हुआ। और क्यू को मिलना था 36 रुपया, लेकिन मिला 39 रुपया, इसको फ़ायदा हुआ है। और आर को मिलना था 27 रुपया, मिला लेकिन 52 रुपया, तो उसको भी फ़ायदा हुआ। पी और क्यू का फ़ायदा हुआ, सॉरी क्यू और आर को, ठीक है। यही हो गया इसका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 आम और 5 संतरे का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरे का है, तो एक आम के मूल्य और एक संतरे के मूल्य में क्या अनुपात है, हमें वो निकालना। यहाँ पे 5 संतरे के स्थान पे होगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मैंगो प्लस 4 ऑरेंज, ठीक है, इक्वल टू है कितना 3 मैंगो प्लस 7 ऑरेंज। तो अब हमें इसको इस साइड कर लेंगे, इसको इस साइड कर लेंगे, ठीक है। तो मैंगो को इधर कर लेंगे तो घट के हो जाएगा 2m, और हम ऑरेंज को इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3m, 3 ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे मैंगो बट्टी ऑरेंज, तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी इसका अनुपात हो जाएगा मैंगो अनुपात ऑरेंज का हो जाएगा 3:2। एक मैंगो हो गया, एक अनुपात हो गया, 1 को लिखा नहीं जाता, इसीलिए हम ऐसे लिखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है 395 रुपया, इसका मतलब रुपया होता है। ये रुपये को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। 395 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि B को A से 25% अधिक तथा C से 20% अधिक प्राप्त होता है। तो हमें A का भाग क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, A, B और C लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि उसे 100 रुपया मिलना था, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है, A को हम 100 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है B को A से 25% अधिक मिला। तो हम A को हम 100% मान लेते हैं, तो B को कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। और C के बारे में दिया हुआ है B को A से 25% अधिक तथा C से 20% अधिक मिला। तो B इक्वल टू हम लिख सकते हैं C × 120/100, ठीक है। तो B का यहाँ हमें प्राप्त है 125, ठीक है। C इंटू हो जाएगा 120/100, ये काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 20 से ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6, C बराबर आपका आ जाएगा 625/6, ठीक है, 625/6 हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसे 6 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सब में 6 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 780, ठीक है। 6 से 6 पंचे 30, ठीक है। 15 10 3 13, 6 2 8, ठीक है। 680 और ये हो जाएगा 625। तो अब इसे हमें काटना भी पड़ेगा, काटेंगे अब तो कट के आ जाएगा 24, काट के देख लें आप, कट जाएगा 72 और ये हो जाएगा 24, 30 काटेंगे तो 30 होगा और ये हो जाएगा 25, ठीक है। 25 से ये कट जाएगा तो हमें ए का भाग चाहिए, ठीक है। तो ए निकालने के लिए हमें क्या कर, ए का जो भाग होता है वो लिखते हैं ऊपर में और नीचे में जितना इस तीनों को जोड़ के लिख देंगे। अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा, इंटू जितना पैसा है उतना 395, ठीक है। तो ए का भाग आ जाएगा 120 रुपया। यही हो गया इसका आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्कूटर व टेलीविज़न सेट की कीमत 3:2 के अनुपात में है। यदि स्कूटर की कीमत टेलीविज़न सेट से 600 रुपया अधिक है तो टीवी सेट की कीमत कितनी है। स्कूटर की जो कीमत है टेलीविज़न से कितनी अधिक है, 6,000 रुपये। तो हमें निकालने कितनी है टीवी की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कूटर और टीवी, ठीक है। इसका है 3:2, तो ये इससे ये कितना अधिक है, 1 अधिक है, ठीक है। तो 1 बराबर हो जाएगा कितना, 6,000। तो हमें टीवी का निकालना है, टीवी का 2 है, 2 अनुपात है, तो 1 अनुपात का हमें 6,000 निकालना है। तो 2 का कितना हो जाएगा, 600 से 6,000 से गुना कर देंगे, यानी आ जाएगा इसका 12,000। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और परिमाप 5:18 के अनुपात में है, तदनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो हमें उसका लंबाई निकालना है, ठीक है। उसके बाद उसकी परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इसका दिया हुआ है 5:, लंबाई 5 दिया हुआ है, चौड़ाई का 18 दिया हुआ, ठीक है। इससे काटेंगे, ये 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9L और ये होगा 5L प्लस 5B, ठीक है। और इसको इस साइड कर लेंगे, इसको इस साइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4L और ये हो जाएगा 5B, ठीक है। लंबाई प्लस बेस इक्वल टू 5:4 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है और हर वर्ष एक निश्चित वेतन प्राप्त करता है। यदि 4 वर्ष सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है और हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। यदि 4 वर्ष बाद उसकी वेतन 1200 रुपया और 11 वर्ष की सेवा के बाद 1550 रुपया था तो उसकी शुरुआती वेतन कितना है। तो यहाँ पे ये देखने की बात है, इसमें जो निश्चित हर वर्ष जो इसकी जितना बढ़ेगी सेम ही जितना एक वर्ष में बढ़ना है उतना ही सेकेंड वर्ष में ही बढ़ेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें पहले वर्ष में उसे 1550 प्राप्त होता है, 4 वर्ष के बाद उसे 1200 प्राप्त होता है। इस दोनों में कितना अंतर है, 7 वर्ष का है, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है और इससे ये कितना ज़्यादा है, 350 रुपया ऊपर है, ठीक है। तो 7 ईयर बराबर हो गया, कितना बढ़ेगा इस 7 ईयर में, 350 रुपया बढ़ा, तो 1 ईयर में कितना बढ़ेगा, 50 रुपया, ठीक है। तो उसकी शुरुआती वेतन क्या करेंगे, निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1200 माइनस 4 इंटू 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000, इसका शुरुआती वेतन हो गया, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन का 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपया है तो उसके धन के बीच अंतर क्या है, ये हमें निकालना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन।
निखिल के 1/4 इक्वल टू हो जाएगा योगेश के 1/6। ठीक है, तो अब इसे हम y को इधर ले आएंगे, अनुपात निकालना है तो 6 हो जाएगा। इधर जो इधर भाग में उधर आके गुना में हो जाएगा। ठीक है, और ये कटेगा 3 हो जाएगा 2, यानी कितना होगा 2:3 होगा। निखिल और योगेश का 2:3 हो जाएगा। ठीक है, उसके धनों के बीच का अंतर कितना हो हमें निकालना है। उसका कुल योग है 5 बराबर दिया हुआ है 600, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों के बीच के अंतर कितना भी है, कितना है 1 ही है। ठीक है, तो 1 बराबर जितना है उतना ही हो जाएगा 120 आंसर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह से वीडियो अपलोड करते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्लास 10th का भी डालेंगे, पहले इसका थोड़ा बहुत डाल लेते हैं, उसके बाद उसका भी डालेंगे, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हम इसका डालें। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना ना भूलें। इसमें दिया हुआ है यदि 1,440 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला भाग दूसरे भाग का 7/9 है, तो छोटा भाग क्या होगा ये हमें निकालना है। फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकेंड। ठीक है, 7/9 है, तो छोटा वाला जो है फर्स्ट सेकेंड हो गया 9, छोटा वाला का क्या होगा वो हमें निकालना है। छोटा वाला कितना होगा, जो 7 है 9 से छोटा है, तो यही छोटा वाला भाग हो गया 7/9, दोनों को जोड़ देंगे 16 हो गया इंटू 1440, इसे काटेंगे तो आपका हो जाएगा 630। यही हो गया आंसर इसका। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो हमने क्वेश्चंस बताए समझ में आ रही है तो आप